अरे शांत हो जा पापा। मेरी फैक्ट्री में लगा लो जरा, अपने घर पे लगा रहे मैगी फैक्ट्री। रोज कुछ ना करते हैं किसी तरह मेरे को झूठे मुकदमेबाजी में फंसाने के लिए। मेरे पास पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट है और मेरे पे नगर निगम की परमिशन भी मिली हुई है यहाँ पे फैक्ट्री चलाने के लिए। उसका जो CLU का जो भी होता है वो सब मेरे को मिला हुआ है। अब इसमें कानूनी कार्यवाही चाहता हूँ और न्याय चाहता हूँ। फरीदाबाद के तिगाम रोड स्थित कंपनी के मालिक और उसके बेटे के साथ पड़ोस में रहने वाले युवकों ने की मारपीट। पूरा मामला मोबाइल में कैद। अजय गोयल पिछले 50 सालों से इस कंपनी के सहारे कर रहे हैं अपने परिवार का पालन पोषण। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ की तिगाम रोड स्थित एक कंपनी का है, जहां पर पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लोगों द्वारा कंपनी मालिक और उसके बेटे के साथ गाली गलौज किया गया और उसके बाद उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 14 में रहने वाले अजय गोयल तिगाम रोड पर स्थित 50 सालों से एक फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री के सभी प्रकार के नॉर्म्स विभागों के द्वारा पूरे होने के बावजूद भी कुछ भू माफिया के गुर्गे द्वारा कंपनी मालिक और उसके परिवार वालों को लगातार धमकाया और गाली गलौज का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, भूमाफिया के गुर्गों के द्वारा कंपनी के खिलाफ बार बार विभागों में झूठी शिकायत भी दी गई ताकि कंपनी मालिक परेशान होकर मोटी रकम दे सके। कंपनी मालिक अजय गोयल की माने तो उन्होंने अपनी कंपनी को एक डीलर के द्वारा बेचने का सौदा तक कर दिया है। मैं अजय गोयल सन ऑफ ईश्वर चंद्र गोयल 1263 सेक्टर 14 फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। सन 71 से मेरी यहाँ पर फैक्ट्री है। पहले मेरे फादर चलाते थे, उसके बाद मैं चल देख रहे हैं। एक कंक्रीट प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड मेरी फैक्ट्री का नाम है। मेरी फैक्ट्री जो है वो ग्रीन जोन में आती है, जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। बराबर में ही मेरे भाई की फैक्ट्री है, वो भी ग्रीन जोन में आती है और बराबर में शमशान घाट है जहाँ मुझे, और बराबर में एक एवरेस्ट स्टील फैक्ट्री भी है। मैंने यहाँ पर सन 2018 में विनोद भाटी के से बात करके उसके साथ एक एग्रीमेंट कराता है यहाँ पे कुछ ज़मीन बेचने के लिए, पूरी ज़मीन बेचने के लिए। उसने शुरू में ही धोखाधड़ी कर दी, मेरे 4 करोड़ 21 लाख रुपए मार दिए, जो माननीय उच्च अदालत हाई कोर्ट चंडीगढ़ में भी चल रहा है केस और यहाँ भी चल रहा है लोअर कोर्ट में भी। उसने मेरे पैसे रख लिए अपने पास, दिए नहीं। उसकी वजह से उसने गलत आदमियों को गलत जगह पे ज़मीन पे बिठा दिया। यहाँ पे एक दिनेश सिंगला और मुकेश सिंगला नाम के 2 आदमी हैं जो पीछे भीकम कॉलोनी में रहते हैं। उनको यहाँ पे उन्होंने गोदाम बनाने के लिए 2 करोड़ दिलाए थे, वो उन्होंने उसको भी गलत जगह पे बिठवा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कि तुम यहाँ पे मत बैठो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, तुम दूसरी जगह वहाँ से ले जाओ। तो वो बोलने लगे कि ठीक है जी हम कर लेंगे। तो वो मेरे को टालते रहे। बाद में मैं कोर्ट में चला गया तो मैंने वहाँ से स्टे ले लिया। फिर मैंने जा कर के फिर सेशन से भी हम जीत गए थे, सेशन से भी कोर्ट से भी हम जीत चुके हैं। अब ये लोग गुस्से में आकर के रोज़ कोई ना कोई चीज़ पे झगड़ा करते हैं, रोज़ मुझे परेशान करते हैं। कभी पॉल्यूशन बोर्ड चले जाते हैं, कभी ACP पे शिकायत करते हैं, कभी जॉइंट कमिश्नर के पास शिकायत करते हैं, कभी SDM के पास करते हैं, कभी चावला कॉलोनी पुलिस चौकी में चलाते हैं। रोज़ कुछ ना करते हैं किसी तरह मेरे को झूठे मुकदमेबाजी में फंसाने के लिए। उससे आगे मेरे पास पॉल्यूशन बोर्ड का सर्टिफिकेट है और मेरे पे नगर निगम की परमिशन भी मिली हुई है यहाँ पे फैक्ट्री चलाने के लिए। उसका जो CLU का जो भी होता है वो सब मेरे को मिला हुआ है। तो और मेरी फैक्ट्री बिल्कुल उसमें है। अब ये लोग जब देखा कि कहीं से कोई दाल निकल रही है तो कभी NGT में चले गए, वहाँ पे कुछ आदमियों के इन्होंने झूठे साइन करा लिए, उनके फ़ोन नंबर लिख करके या अपने हाथ से कर दिए, मैं नहीं जानता। और रोज़ कहीं ना कहीं तरीके से मेरे को कहीं ना कोई लोग धमकी दे देता है। कहीं गेट पे आकर के कोई मार जाता है, कोई गेट पे आकर माँ बहन की गाली दिए जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसके अलावा कुछ इस तरह के लोग हैं जो मतलब जो उन इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, जो कि कुछ ना कुछ चाहते हैं मुझसे। कोई ये कहते हैं कि लाला तूने तो बहुत कमा लिया यहाँ पे, अब कुछ हमें दे दे। इस तरह की इनकी कुछ लोगों की सोच चल रही है। हाँ, प्रताड़ित करे जा रहा है। अब इसमें कानूनी कार्यवाही चाहता हूँ और न्याय चाहता हूँ। मैं पीछे प्लांट में कुछ प्रोडक्शन देखने गया था। इसी वक्त मैंने देखा कि एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। उसने मेरी तरफ देख करके गाली गलौज करने शुरू करी, माँ बहन की गाली दी और काफ़ी बुरी बुरी बातें कही। तो इसी बात पे फिर क्या बोलते हैं, उसका बेटा मेरे से लड़ने आ गया और धक्काबाजी करी उन्होंने मेरे से। हाथ में क्या बोलते हैं, हाथ पैर छीले उन्होंने मेरे, और ये सब का मामला करा उन्होंने। सर ये चाह रहे हैं कि यहाँ प्लांट ना चले और डेली इनका यही है, डेली कुछ न किसी बात पे हमें तंग करा जा रहा है। सन 1971 से यहाँ पे फैक्ट्री है
उसके उसके बावजूद भी किसी न किसी बात पे कभी रोज़ पुलिस, कभी ये, कभी वो, इस बात पे कभी किसी न किसी बात पे तो हमें तंग करे जा रहे हैं। हाँ जी, ये हर 2 दिन छोड़ के कभी आज, कभी कल, अब तो ज़्यादा ही हो रहा है, अब तो डेली हमारे साथ ऐसा करे जा रहा है। पूरे मामले की शिकायत अभी हम पुलिस को देने वाले हैं और हमने कन्वे कर दिया एसएचओ साहब को कि उनके पास उन्होंने बोला है कि हमें आप लेटर पे लिख करके दीजिए, तो हम वो लिख करके देना चाहते हैं।